बाइबल की कहानियों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि लाबान याकूब को सेवा के बदले में अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मान जाता है, जिसमें राहेल को पाने के लिए उसे 7 वर्ष तक उसके पिता लाबान की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन समय के अंत में उसे धोखे से राहेल की बड़ी बहन लिया से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उसे राहेल से भी शादी करने की अनुमति दी गई, पर बदले में उसे और 7 साल मेहनत करनी पड़ी। विवाह के बाद याकूब का लगाव राहेल के प्रति ज़्यादा हुआ और वहीं लिया अप्रिय हुई। यह देखकर परमेश्वर ने राहेल की कोख बंद कर दी, पर वहीं लिया गर्भवती हुई और उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ तक हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे। आज की कहानी की शुरुआत होती है राहेल से। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद की है ना। फिर राहेल ने कहा, अच्छा देख, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, तू उसी के पास जा। वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और फिर बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने उसका नाम नप्ताली रखा। इस प्रकार राहेल की दासी से याकूब के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन जब लिया ने देखा कि अब मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्फा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी जिल्फा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने उसका नाम गाद रखा। लिया की दासी जिल्फा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम आसेर रखा। इस प्रकार लिया की दासी से याकूब के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर क्या होता है कि गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास में ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे भी दे। जवाब में लिया ने राहेल से कहा, मेरे पति को तो तूने ले लिया है, क्या यह छोटी बात है जो मुझे अब मेरे पुत्र के दूधा फल भी देने पड़ेंगे? राहेल ने कहा, अच्छा देख, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग रहेगा। फिर क्या होता है कि सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फलों के बदले तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसके संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसको 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से इस समय उसको 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, उसका नाम जबूलून यह कहकर रखा कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। इस प्रकार लिया से याकूब के 6 पुत्र उत्पन्न हुए और उसकी एक बेटी भी उत्पन्न हुई। उसने उसका नाम फिर परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खुली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे
जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊं। याकूब ने कहा, तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। तब लाबान ने उसे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे कितनी आशीष दी है। फिर लाबान ने कहा, तू ठीक से बता कि मैं तुझे क्या दूं, और मैं उसे तुझे दूंगा भी। याकूब ने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, ये सब कुछ छुपा नहीं है। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे कितनी आशीष दी है। पर इन सब में से क्या मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? तब लाबान ने पूछा, मैं तुझे क्या दूं, ये मुझे साफ साफ बता। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। देख, आज रात मैं तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच से होकर निकलूंगा, और जो भेड़ बकरी चितकबरी हो या जो भेड़ काली हो उन्हें मैं अलग कर दूंगा। तू मुझे वह भेड़ बकरियां दे देना और मेरी मजदूरी में से वही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से कोई ना चितकबरी हो और भेड़ में से जो कोई काली ना हो। यदि मेरे पास निकले तो मानो वो चोरी की ही ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, ठीक है, तेरे कहने के अनुसार हो। फिर उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उसको और सब काली भेड़ों को भी अलग अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। फिर उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने क्या किया कि उसने चिनार, बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी पतली डालियों को लेकर उनके छिलके कहीं कहीं से छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन लकड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई लकड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की जगह में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आईं तब गाभिन हो गईं, और उन लकड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियों ने धारी वाले और चितकबरे बच्चों को जन्म दिया। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उसने अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। फिर क्या होता है कि जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब याकूब उन लकड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे उन लकड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाती थीं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब वह उन लकड़ियों को उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल और कमज़ोर लाबान की रहीं और बलवंत और हष्ट-पुष्ट याकूब की हो गईं। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां और ऊंट, गधे इत्यादि सब। आगे की कहानी को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।